करो, एक दिन राख हो जाओगे, देख लो। बोला है ज्यादा घमंड ना दिखाओ, क्या हो जाओगे? ज्यादा घमंड सेहत के लिए राख हो जाओगे। सबको भभूति तो बननी है, सुधर जाओ सही। आपकी भी एक दिन क्या बनेगी? ज्यादा घमंड करने से भभूति की एक राख। दिन ना एक दिन सबको ही जाना होता है और राख में मिल जाना होता है। तो बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा में बोला है, बहुत अच्छा एक दिन लगा। सबको क्या बन जाना है? राख बन जाना है। शंकर जी राख लगा के घूमते हैं कि देख लो दुनिया वालों, घमंड काहे को करते हो? देखो आज किसी और के मुर्दे की राख चढ़ी है शिव जी पे, कल हमारी तुम्हारी भी चढ़ सकती है। आप लोग जाके सुनिए, इसलिए किसी बात का घमंड ना किया करो। सब्सक्राइब करेगा चैनल को। जितना ईश्वर धन धान्य से समृद्धवान बनाए, उतने नम्र होते जाओ, झुकते जाओ, समाज के काम आते जाओ। आप यदि राष्ट्र के काम नहीं आते, आप यदि देश के काम नहीं आते, तो आपका धन, आपका सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? आपके पास बहुत पैसा है, पर किसी को आप एक रोटी नहीं खिलाते, गिलास भर पानी नहीं पिलाते, तो उस धन का करोगे क्या? क्यों? वो धन किसी काम का है? इसलिए धन मिला है धर्म के लिए। शंकर जी यही कहते हैं कि धनवान धन पाके घमंड नहीं, धर्म करो। शंकर जी बोले लाला प्रभु आप ही दर्शन दो, तो भगवान कृष्ण रोने लग गए। मैया चुप कराई हुई लग गई। शंकर जी बोले मैया लाला चुप ना होएगो, काहे ना होएगो बाबा? मैया आपको भूत लग गए। अब मैया डर गई, लाला भूत लग गए, कहां से उतारूं? शंकर जी बोले मैया या को मारी गोद में ला, मैं आके भूत उतारूं। तो हमने बगल में कथा लगा दिया है हमारे महाराज जी। मैया बोली बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले मैया हम सबन के भूत उतारे, तेरे लाला के ना उतार देंगे। ला मैया ने ला के रखा। जैसे ही शिव जी की गोद में गए, खिलखिला के हंसने लग गए भगवान कृष्ण। भगवान हंस रहे हैं प्रेम से। तो जब भगवान हंसे तो शंकर जी बोले मैया है गो दर्शन, अब ले जा। भगवान शिव बोले प्रभु आप आए, धरा पर आपका स्वागत है। देखो जब भगवान नारायण अवतार लेकर आते हैं तो वेलकम करने के लिए शंकर जी आते हैं। शंकर जी आए, स्वागत है प्रभु आपका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक कौन है? भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक हैं शंकर जी। जब नारायण राम बनकर आए तो शंकर जी हनुमान बनकर आ गए, और जब नारायण कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी बांसुरी बनकर के आ गए। तो ये जो कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, ये शंकर जी ही जब आए दर्शन करने तो अपने को बांसुरी के रूप में प्रकट कर लिया, और भगवान तब से बांसुरी लेके चल रहे हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्र, शिव ही बांसुरी है। शंकर जी बांसुरी बन करके चल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। अब भगवान बड़े हो गए। बड़े मतलब अभी दिनों दिन बड़े हो रहे हैं भगवान। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम्। पूतना लोक बालघनी। पूतना आ गई मारने भगवान को। पूतना जहर भर के लाई है स्तनों में। भगवान के पास आई, दूध पिलाए हुए लग गई। भगवान ने तो पहले आंखें बंद कर ली, मौसी को हम देखेंगे भी नहीं। भगवान देखते भी नहीं। किसे किसे नहीं देखते? पूतना को। क्यों नहीं देखते? भगवान उसे नहीं देखते जो
सभी को राधे राधे। किसको नहीं देखते? निगेटिविटी को तो देख लेते हमारे हैं। महाराज जी एक बलदाऊ और पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना के अंदर कपट भरा है। बाहर से बड़ी सुंदर बनी और भीतर से छल लाई है, छल जहर भर के लाई आंचल में, और बाहर से आई है बड़ी सुंदरी टिप टॉप बन के, बड़ी सुंदर। जिसके भीतर छल है, जिसके बाहर का स्वरूप अच्छा है पर भीतर का गंदा है, भगवान उसे नहीं देखते जो भीतर से खराब है। जो बाहर से खराब है चलेगा, आप काले हो चलेगा, लंबे ठिनके मोटे पतले हो सब चलेगा। बाहर का तन भगवान नहीं देखते, भीतर का मन भगवान देखते हैं। मन में छल कपट ना हो। आजकल लोग बाहर से मीठे मीठे बने रहते हैं और भीतर से आपके लिए जहर घोलते रहते हैं। हाँ या ना? आपके साथ आपके बन के रहते हैं और आपके जाते ही आपकी बुराई करने लग जाते हैं, आपके लिए कांटे बोने लग जाते हैं। आज के युग में ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि कौन अपना है कौन पराया। जो जिसे हम अपना मानते हैं वही धोखा दे देता है। हाँ या ना? औरों की तो छोड़ो, अपना सगा बेटा जैसे मलमूत्र जिसका धोया वही धोखा दे देता है। कुछ बच्चे नहीं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बाप को धोखा दे देता है बेटा। अब बताओ, धोखा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत समझदार हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग जाके सुनिए और लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान ने उसे देखा ही नहीं, पूतना मौसी को नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं मैं उसे देखता हूँ जिसके मन में निर्मलता है। इसलिए भगवान की कृपा चाहते हो तो अपने हृदय को साफ रखिएगा। जिसके मन में निर्मलता है देख लीजिएगा, वही व्यक्ति भगवान की कृपा पाएगा, लोक परलोक दोनों में खुश रहेगा, आनंद से रहेगा। क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन भगवान को पसंद है। पूतना को उठाए, पूतना ने उठाया, भगवान दूध पी गए। जहर था, जहर पी गए, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी हमारे भगवान पकड़ते नहीं हैं जल्दी से। इसलिए कन्हैया सबकी खोपड़ी में घुसते नहीं हैं, और घुस जाए तो फिर कभी टेढ़ी टांग वाले हैं ना। भगवान जल्दी किसी की समझ में, कन्हैया का सब टेढ़ा टेढ़ा सेटअप है। हाँ तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। तू
केवल कन्हैया नहीं, बाबा नंद बाबा, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़िया। जय हो। बाब तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी, कन्हैया के पांव टेढ़े हैं ना, एक पांव है दूसरा पांव, चाल भी टेढ़ी, गीता भी टेढ़ा ज्ञान, बाल भी टेढ़े, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पांव तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे हो टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, 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 तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तूने हाँ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ा तो टेढ़ा तूने हाँ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, हाँ तूने हाँ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तूने हाँ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तूने हाँ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तूने हाँ तेरी टेढ़ी रे नजरिया। सभी तो कन्हैया कैसे हैं? सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो शेयर करिएगा। चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े, बाबा तेरे टेढ़े बलदाओ तेरे टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। यशोदा मैया भी जगत के पालनहार को बांध रही है, बांध दूंगी, मार रही है, मारूंगी, चुप बैठा रहे। देखो जरा मैया, सभी को राधे राधे, जय। धन्य है यशोदा मैया, तो हमारे महाराज जी एक धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। बहुत अच्छी कथा है। धन्य है सबसे भाग्यशाली धरती पर कौन है? तो यशोदा मैया। सभी को वीडियो अच्छा लगे, इस धरती की सबसे भाग्यशाली यदि कोई माँ है, सभी को राधे राधे, स्त्री है, तो वह यशोदा मैया है। कैसे? उनके भाग्य की क्या सराहना करें। बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जगत के पालनहार जिन भगवान की गोद में सृष्टि है, वो सृष्टि का सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, वो भगवान यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। के बारे में बहुत अच्छी हमारे महाराज जी ने कथा कही, बहुत अच्छा लगा है। आप लोग जाकर ब्रह्मा भी क्या यशोदा मैया की बराबरी कर सकेंगे? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी तो भगवान के एक छोटे से कार्य करता है। जी एक बलदौ और जसोदा मैया तो मैया, भगवान पूतना मौसी का उद्धार करते हैं,
पूतना का शरीर गिरा। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। भगवान के शरीर को, उसके पूतना के शरीर को भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। उसके शरीर को काट काट करके और चिता पे रखा और आग लगा दी। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना की गति क्या हुई? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना बड़ी पुण्यात्मा है। भगवान ने ना जाने कौन सा जादू कर दिया। जहर पिलाने आई, तार दिया। मारने वाली को तारते हैं, ऐसे दयावान भगवान है। आरती उतारने वाले को कौन सी गति। अच्छा आप लोग बताओ, भगवान दयावान है कि नहीं, दयालु है कि नहीं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया? चश्मा वाले भैया, ये क्या दिया आपको? भगवान ने क्या दिया दया करके? सिर्फ आप बताओ हैं? जोर से। ज्ञान दिया। आपके पास ज्ञान है, कौन सा वाला है? आपको, आप भगवान दयालु हैं कि नहीं? क्या की दिया आपको दया करके? आपको क्या मिला? ये भैया, ये आपके बगल वाले भैया हैं। जुआ जीवन दिया आपको। सही है, जीवन दिया आपको। बड़े दयालु हैं भगवान। ये सही उत्तर है। भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। 84 लाख योनियों से निकाल कर भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है। ये दया से मिला है, ये कृपा से मिला। हमारे कोई पुण्य नहीं थे इतने। ये तो भगवान की क्या है? कृपा। कुछ चीजें आप लोगों को भाग्य से मिलती हैं, जैसे बेटा बेटी, सुख दुख, ये सब आपके भाग्य से है। पर कुछ चीज आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको कृपा से मिलती है। जैसे आज आप लोग वृंदावन बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, ये आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हो गई तो आप लोग वृंदावन आ गए। ये भाग्य का खेल नहीं है। जैसे विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो विभीषण जी लंका के राजा हो गए। लंका का राज्य विभीषण को भाग्य से नहीं मिला। लंका का राज्य विभीषण को कृपा से मिला। एक होता है भाग्य, बोलो भाग्य, भाग्य, और एक होती है कृपा। तो भाग्य में नहीं था लंका का राज्य, ये राम जी ने क्या कर दी। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर होती है वो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा ही असंभव को, इसलिए कृपा। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे जल गए, एक बच गया। सारे जल गए। उसी विमान में एक यात्री बिल्कुल बच गया, बाल भी नहीं जला उसका, रोमा भी नहीं जला। हाँ या ना? भगवान जब कृपा करें तो मौत भी उसे मार नहीं सकती, आग भी उसे जला नहीं सकती। ये कृपा है। सारे मर गए थे, सबकी मृत्यु हो गई, पर एक बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, जो मेरे आश्रित है
जिस पर मेरी कृपा है वो कभी कहीं से भी गिर जाए कुछ भी नहीं होगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ तो कृपा एक पर क्यों हुई? सारे विमान पे हादसा जिन पे सब पे हो जाती, सब बच जाते बेचारे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब होगी किस पर होगी ये कोई नहीं जानता। सब कृपा के अधिकारी तो नहीं है ना, बोलो सब हैं। इसलिए कृपा, इसलिए आप लोग कहते हैं कि ये तो मेरे भाग्य का मैं खाता हूं पीता हूं, मेरे भाग्य में घर है, मेरे भाग्य में गाड़ी है, मेरे भाग्य में दौलत शोहरत है। किसी के भाग्य में दौलत शोहरत है साहब, ये भाग्य से दौलत मिल जाती है, बात सही है, लेकिन धन धान्य पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिलती है, पर भगवान में मन तब तक नहीं लगता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान में मन लग गया समझ लो कृपा हो गई, मन नहीं लगा मतलब अभी तक कृपा। यही कृपा की पहचान है। मन भगवान में लग गया कृपा है, नहीं लगा तो सब भाग्य है। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए क्या लिखा है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय। भगवान कैसे हैं? कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कृपा करके हम मनुष्यों को 84 लाख, हम तो नाली का कीड़ा बने थे, हम तो गिरगिट बने थे, हम तो 84 लाख योनियों में पड़े। कृपा हो गई, उठा के भगवान ने मनुष्य बना दिया, और मनुष्यों में भी ऐसा मनुष्य बनाया जो गंगा तट के वासी हैं, जो भारतवासी हैं। धन्य हैं हम सब लोग कि हम सब भारतवासी हैं। धरती आप घूम के आओ पूरी दुनिया। ये दास अनिरुद्ध ने अमेरिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, दुबई को देखा, हमने पेरिस को भी देखा और लंदन को भी देखा, इंग्लैंड को। इन देशों को देखा, लेकिन भारत से अच्छा हमें कुछ लगा नहीं। भारत की संस्कृति वास्तविक में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आज भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब है ना? और हमारा वीडियो शेयर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो भेष, भेष भोजन आपको समाप्त करना है तो आपका भेष बदल दिया जाए। आपका भोजन और आपकी संस्कृति विरासत, आज तीनों पे अटैक हुआ। देखिएगा, आप लोग ने अपना वेशभूषा बदल लिया। आप लोग ना भारतीय कपड़ा नहीं पहनते, भारतीय पहनावा नहीं पहनते, आप लोग अंग्रेजों वाला कपड़ा पहनते हैं। हाँ या ना? अब जीन्स, टी शर्ट, पैंट, कोट, ये भारत का पहनावा है? चलो बताओ, भारत का अपना पहनावा क्या है? ये भैया बताएंगे। आप ये भैया आगे, भारतीय पहनावा क्या है? आप कभी पहनते हो? फिर धोती कुर्ता संडे के संडे को तो पहनो। आपकी अपनी वेशभूषा कहाँ गई? आपकी वेशभूषा तो अंग्रेजों वाली है।
कोट पैंट पहन कैसे चलते जैसे आप अंग्रेज हैं। सबको अंग्रेज बनना है। जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा, भारत माँ को लूटा, तुम्हें वो अंग्रेज बनना है। जिन महापुरुषों ने जिस वेशभूषा को पहन करके देश को आजादी दिलाई, मुगलों से लड़े, शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, उन महापुरुषों की वेशभूषा आपने भुला दी। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि आप अंग्रेज हो जाओ, और आप हो गए अंग्रेज। वेशभूषा आपकी बदल गई। भारतीय वेशभूषा क्या है पता ही नहीं आपको। ये देखो, ये दास अनिरुद्ध ने आज भी, आपने हमें कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा होगा। क्यों? सोचिए, आज भी कितना भी आधुनिकता आ जाए, पर हमने अपनी प्राचीनता को बचा रखा है ना। दूसरा, आप लोगों ने अपना खान पान विदेशी कर लिया। अंग्रेज मांस खाते हैं तो भारत के लोग बोले हम भी मांस खाएंगे। अंग्रेज पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं, हम भी खाएंगे। आप लोगों ने अंग्रेजों वाला पहनावा स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों वाला खान पान स्वीकार कर लिया, और अंग्रेजों वाली भाषा स्वीकार कर ली। अब तो भारत में हिंदी कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि वो एक नंबर का गंवार है। हिंदी बोलने वाले को गंवार समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझा जाता है। ये देखो, अब भारत के लोगों के पास ना भारत की अपनी भाषा रही, ना भारत का अपना पहनावा रहा, ना भारत का अपना खान पान रहा। तब तुम क्यों कहते हो कि भारतीय हो? भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ना पढ़ो, अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो पर अपनी मातृभाषा का सम्मान ज्यादा हो। अपनी मातृभाषा का सम्मान। और आज हमारी मातृभाषा ही खतरे में है। बच्चों को पूछा जाए कि बेटा, अब लोग राम राम नहीं सिखाते बच्चों को, राम राम, अब क्या सिखाते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्यों भाई? राम राम बोलने में क्या हर्ज है? भैया राम राम, भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। अब सब गायब हो गया सब। राम राम, हरिओम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, सब गायब है। अब क्या है? हाय, हेलो। भाषा समाप्त हो गई, अपनी भाषा खत्म, अपना खान पान खत्म। अब बच्चों को लिट्टी चोखा अच्छा नहीं लगता, गक्कड़ भरता अच्छा नहीं लगता। अब बच्चों को अपना दाल बाटी चूरमा अच्छा नहीं लगता। अब क्या अच्छा लगने लगा? पिज्जा चाहिए, पिज्जा, पिज्जा बुलवाओ, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। अपना भोजन अच्छा नहीं लगता। अब चूरमा अच्छा नहीं लगता। बोलो हाँ। अब विदेशी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। बोलो हाँ। विदेशी महिलाएं मांग नहीं भरती तो भारत की कुछ माताएं बोलती हम भी मांग नहीं भरेंगे। अब मैयाएं हमारी मांग नहीं भरती, कुछ माताएं कुछ तो भरती हैं, उनको प्रणाम। और कुछ मैयाएं मांग क्या भरती हैं? घिसनी ले आती हैं, घिस लेती हैं हल्का सा। एक मैया ने तो साइड में मांग भर रखी यहाँ। हमने कहा वाह मैया, कर दिया पति को साइड में। बोले फ्रंट में बहुत बैठ लिया, चल किनारे। और एक मैया ने तो गजब किया, घिसनी से घिसा और दूसरी तरफ के बाल उठा के ढक लिया। कोई देखे ना कि हम शादीशुदा हैं। मांग भरने में शर्म आने लग गई।
और विदेशी महिलाएं ना अंग्रेजन यहाँ आती हैं और भारतीय कल्चर को स्वीकार करती हैं। मांग भरने लग गई वो, तुलसी की माला गले में पहनने लग गई वो, उनके छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ने लग गए और तुम्हारे बच्चे पोयम रट रहे हैं। तुम्हारी 3 चीजों पर अंग्रेजों का कब्जा आज भी है। भारत आजाद हो गया, आपको लगता है कि भारत आजाद हो गया? आज भी भारत में मातृभाषा संकट में है। बोलो हाँ। भारत का पहनावा खत्म हो गया। किसी नौजवान बच्चे से पूछ लो भारत का पहनावा क्या है, वो बता भी देर में पाएगा। भारत की भाषा खत्म हो गई, भारत का पहनावा खत्म हो गया, भारत का खान पान खत्म हो गया। और यही 3 वेश हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे मैया। ये भारत तो हमारे चैनल पवित्र देश है। भगवान ने अवतार कहाँ लिया? आज एक पत्रकार भैया आए, बोले कि इतना बड़ा संसार है, भगवान अवतार भारत में ही क्यों लेते हैं? हमने कहा इस धरती पर जहां जहां भूमि है पांव रखने